हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हमको आशा है इससे पहले का जो भी हम लेक्चर्स बताए हैं उसको आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाए होंगे, तभी आज का लेक्चर आप अच्छा से समझ सकते हैं। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। ऐसा है, y का वैल्यू दिया हुआ है और शो करना है इतना। तो आपको क्या बताए हैं, शो करना है तो उसके लिए वर्किंग रूल कुछ बताए थे। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, एक तो होता है सीधा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन से आ जाएगा, दूसरा आपका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और इस तीनों में से कोई भी एक स्टेज का यूज करते हुए या दो का या तीन का यूज करते हुए आपको बताए थे प्रूव करना रहता है, या उस तीनों स्टेज का यूज करते हुए LHS इक्वल टू क्या RHS शो करते हैं। यही सब आएगा। आपको पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए और कुछ प्रॉब्लम्स को हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से यही है कहा जा रहा है, यहाँ पर सेकेंड डिग्री और मीन्स सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड रिलेशन निकालना है, तो सेकेंड ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करिए, यही है, इसको मान लीजिए फर्स्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए वाई रेस हो जाएगा, और यहाँ पर ए कांस्टेंट बाहर रहेगा। एक्सपोनेंशियल का डीसी पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, मतलब mx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, और mx का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। एंड प्लस क्या, b और कांस्टेंट बाहर, एक्सपोनेंशियल का डीसी e टू दी पावर nx का डीसी पहले nx के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर क्या nx हो जाएगा, और nx का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं, चेन रूल से हम ऐसे निकाल दिए। अब यही हो गया, वाई डैश हो गया। अब y डबल डैश निकालते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, इसका डीसी निकालिए। तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, a इंटू एम, कांस्टेंट बाहर, e टू दी पावर mx का डीसी mx के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा, और फिर से mx का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, और प्लस क्या, ए बी एन कॉन्स्टेंट है, तो ए बी एन कॉन्स्टेंट है वो बाहर रहेगा, और ई टू दी पावर एन एक्स का डीसी एन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एन एक्स ही, और फिर एन एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। चैन रूल से हम लोग ऐसे कर दिए। अब हमारे पास ये तीन रिलेशन है, सेकेंड और ए वाला क्या है, थर्ड है। कहीं भी सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पर भी नहीं, सेकेंड स्टेज पर भी नहीं, थर्ड स्टेज पर भी नहीं, लेकिन हम लोग को जो शो करना है ऐसा रिलेशन शो करना है। तो हम क्या बताए हैं कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये दोनों से का जो तीनों का जो इक्वेशन है उसका यूज करते हुए हम लोग LHS RHS के बराबर ला देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा रिलेशन नहीं शो करना है, तो हम लोग इसका जो शो करना है उसका LHS लेके चलते हैं और हम लोग RHS के बराबर ला देते हैं। तो नाउ LHS इज इक्वल टू, जो शो करना है उसका LHS देखिए क्या है, तो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, और क्या माइनस m प्लस ऑफ n, और इंटू क्या dy बाई dx, और क्या a प्लस mn इंटू क्या y, यही है। d2y बाई dx मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स y डबल डैश, हम इसको लिख देते हैं m प्लस ऑफ n, और a क्या, a dy बाई dx का मतलब क्या, y डैश, तो y डैश लिख देते हैं, एन प्लस क्या एम एन इंटू वाई। अब इसी को हम लोग को क्या जीरो दिखाना है, तो y डबल डैश, y डैश और y का वैल्यू रख देते हैं और LHS इक्वल टू क्या RHS दिखा देंगे। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं, तो y डबल डैश यही है, देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू क्या एम स्क्वायर और इंटू ई टू दी पावर mx, रख दीजिए इसको एक जगह पकड़ के, b इंटू एन स्क्वायर और क्या ई टू दी पावर nx, ऐसा हो जाएगा। ए वाई डबल डैश का वैल्यू माइनस वाई डैश का वैल्यू, यहाँ है वाई डैश, इसका वैल्यू रखिए ए इंटू क्या एम ई टू दी पावर एम एक्स, एंड प्लस क्या बी एन और इंटू ई टू दी पावर एन एक्स, ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अब y का वैल्यू रख देते हैं,
तो प्लस क्या आप लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर mn इंटू वाई का वैल्यू, वाई यही है, mx है, e टू दी पावर n ऑफ x है, ऐसा है। इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग को जीरो दिखा देना है। कहाँ से रख दिए हैं, तो ये हम लिख दिए हैं कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम ऐसे लिख दिए। अब इसको क्या दिखा देना है, इसी को सिंप्लीफाई करके जीरो के बराबर दिखा देना है। तो देखिए दिखाते हैं, देखिए क्या करिएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दीजिए, इसमें m को भी प्रोडक्ट कर देते हैं, n को भी प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ठीक है, ए वाला माइनस ऑफ m इस सभी में प्रोडक्ट कर दीजिए, तो माइनस ऑफ am स्क्वायर e टू दी पावर mx, और फिर क्या माइनस ऑफ b इंटू mn और इंटू ई पर पावर n ऑफ x हो जाएगा। उसके बाद माइनस n सब में प्रोडक्ट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा a इंटू mn ई टू दी पावर mx, और a वाला माइनस n इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं, माइनस ऑफ क्या b इंटू एन स्क्वायर ई टू दी पावर nx हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें mn प्रोडक्ट कर दीजिए, mn इंटू ई पर पावर ऐसे लिख दीजिए, a पहले लिख देते हैं, a इंटू mn इंटू ई पर पावर क्या mx, और फिर क्या mn इसमें प्रोडक्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा b इंटू mn और इंटू ई टू दी पावर nx, ऐसा हो गया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं a वाला प्लस में वही क्या है माइनस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टाइप से a वाला प्लस में वही क्या है यहाँ माइनस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस में है और वही क्या है यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में है, यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, तो LHS इक्वल टू RHS। तो इस टाइप से हम लोग बहुत बार करते हैं। यहाँ पर किसी भी स्टेज में हम लोग सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, 3 स्टेज में जो इक्वेशन था मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स जो दिया गया था, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव से जो इक्वेशन आया उसका यूज करके LHS इक्वल टू RHS शो कर दिए। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा, तो इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया है इतना है फॉर सम c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। एक कांस्टेंट है इसका वैल्यू जिसमें a और b नहीं है, a और b से इंडिपेंडेंट कोई कांस्टेंट है, यही आपको इसको दिखाना है। इसमें क्या है dy बाई डी एक्स है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस कर्व से निकालते हैं, तो एक क्या है देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या है y माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला बार डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसको पहले क्या करना होगा, पावर फंक्शन है इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है x माइनस ए है, x माइनस ए के रिस्पेक्ट में, और अब x माइनस ए को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर अब क्या करिएगा प्लस ए y माइनस क्या b का होल स्क्वायर का dc है, तो पहले y माइनस बी के रिस्पेक्ट में और फिर क्या y माइनस बी को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करिए। तो यहाँ और ये तो c तो क्या है कांस्टेंट है, पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का dc क्या होता है 0। ओके, अब यहाँ से देखिए पावर फंक्शन का dc पावर मल्टीप्लाई 1 से पावर कम कर दिए, यहाँ पर dx बाई dx 1 और कांस्टेंट का dc 0, तो 1 हो गया। पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दीजिए, 1 से कम कर दिए, यहाँ पर dy बाई dx और क्या कांस्टेंट का 0, तो dy बाई dx और कांस्टेंट का 0 इज इक्वल टू क्या 0 हो गया।
यहाँ से अब 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब हम लोग dy/dx निकाल लिए हैं। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक तरह से, और इसको इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, -x-a, ठीक है। और दिस इम्प्लाई dy/dx को ही y' लिख देते हैं, कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, y डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद सिंप्लीफाई किए हैं, यहाँ पर अब क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका dc क्या हो जाएगा, y' का y डबल डैश, और इस साइड में ये माइनस बाहर रखिए और इसको कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से इसका dc निकालिए, इसका dc एक कांस्टेंट रहेगा। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं x माइनस ए का dc, x के रिस्पेक्ट में, माइनस x माइनस ए वैसा ही रहेगा, और क्या y माइनस बी का क्या dc, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे में y माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस ऑफ a क्या हो जाएगा, y माइनस ऑफ b, और a x का dc, x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का 0, तो ये 1 हो गया, और माइनस x माइनस ऑफ a, और इसका dc बताइए, y का dc x के रिस्पेक्ट में y' हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, तो y' हो गया, और डिवाइडेड बाई नीचे में y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं, y' का वैल्यू उसमें रख देते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें माइनस सब में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस ऑफ बी, और यहाँ माइनस ऑफ x माइनस ऑफ a, और डिवाइडेड बाई ऐसा x माइनस ऑफ a, और y' का वैल्यू रखिए, y' यहाँ से रखते हैं, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको क्या फर्स्ट मान लीजिए। तो रखिए y' माइनस x माइनस a, और डिवाइडेड बाई y माइनस ऑफ b, ठीक है, डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कहाँ से रखते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड का यूज किए हैं, सेकेंड को सिंप्लीफाई किए, सेकेंड को यूज किए। अब इसको सम कर दीजिए तो हो जाएगा ए क्या, y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस x माइनस ए का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे में ए y माइनस बी एक और आएगा, तो y माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा, y माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू ऐसा ही आ गया, इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का क्या होल क्यू। ए कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम ए फर्स्ट से लिख दिए, तो ये सिंपल बना दिए। तो अब हमारे पास dy/dx भी आ गया है, और क्या d2y/dx भी आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट के बराबर दिखा देना है। तो देखिए क्या करिएगा, नाउ देयरफॉर हम लोग इसको लेके चलते हैं, y प्लस क्या, ये y' का क्या है होल स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और क्या है इसका होल पावर क्या है 3/2 है, और यहाँ पर क्या है y डबल डैश का क्या सिंपली y डबल डैश है। दिस इज इक्वल टू, इसी को हम लोग को x से इंडिपेंडेंट दिखाना है, कांस्टेंट है मतलब x एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, मतलब कांस्टेंट है मीन्स उसमें x y नहीं है और ए बी भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं y' का स्क्वायर, y' से ही है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो y' का स्क्वायर मतलब ए माइनस ऑफ क्या x माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या ए y माइनस ऑफ b का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, और टोटल पर पावर क्या 3/2, और नीचे में यहाँ पर ए माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या
वाई माइनस ऑफ क्या बी का होल क्यूब, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, यहाँ से ए हो गया। अब क्या करिएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, क्या आ जाएगा, इसको सम कर दीजिए तो ए हो जाएगा ए वाई एंड माइनस ऑफ बी का, इस टोटल का स्क्वायर है तो वाई माइनस बी का स्क्वायर एंड माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया एक्स माइनस ए का क्या होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। इस पर पावर क्या ये 3/2 और नीचे में क्या है माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये वाला फर्स्ट से फिर लिख दीजिए, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या वाई माइनस बी का कितना होल स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर पर पावर क्या 3/2 और डिवाइडेड बाई नीचे में ये माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ वाई माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई क्या सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिए। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये पावर मल्टीप्लाइड होता है तो पावर कैंसिल ए सी क्यू हो जाएगा और नीचे में क्या पावर 2 कैंसिल ए वाई माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा और इंटू माइनस ऑफ वाई माइनस बी का होल क्यू डिवाइडेड बाई क्या सी स्क्वायर। यहाँ से ए वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, सी एक कैंसिल हो जाएगा, दो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा माइनस ऑफ सी। क्लियरली ये क्या है एक्स से इंडिपेंडेंट है, एक्स वाई से इंडिपेंडेंट है, ए बी से भी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से क्लियरली इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ए बी से क्या है इंडिपेंडेंट है, यही हम लोग को दिखाना था, यही शो करना था, तो इस टाइप से कर सकते हैं। और देखिए ये जो दिया गया कर्व है वो एक सर्किल है, तो सर्किल के कंसेप्ट से और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो वैसे भी हम आपको बताते हैं एक मेथड, देखिए सेकेंड मेथड थोड़ा सा इससे आसान होगा। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखिए थोड़ा सा और इसको आसान तरीके से बनाते हैं। x माइनस ऑफ ए का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर। इसको देख के कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, याद करिए 11th सर्किल, ये क्या है एक सर्किल है जिसका सेंटर ए बी है, का सेंटर का कोऑर्डिनेट ए बी है और रेडियस क्या है सी है। तो आपको बताए हैं, याद करिए, अगर ऐसा होता है सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अगर रेडियस इसका आर है आर स्क्वायर, तो इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म इज क्या होता है x इज इक्वल टू आर इंटू क्या एक कॉस थीटा और क्या y इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। होता है ऐसा? नहीं होता है। तो वही है, यहाँ x के जगह पर x माइनस ए है, y के जगह पर y माइनस बी है और r के जगह पर क्या है c है। तो एक सर्किल है, सर्किल है, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, तो इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म इज कितना हो जाएगा, x माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, तो कॉस थीटा सी इंटू कॉस थीटा, सी कॉन्स्टेंट है, सी इंटू कॉस थीटा एंड क्या वाई माइनस ऑफ क्या बी इज इक्वल टू सी इंटू क्या साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जरूरत है, तो वही दोनों यहाँ से निकालते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करते हुए अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो थीटा में पैरामीटर माने हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
यहाँ कांस्टेंट का 0 और ए क्या सी और माइनस ऑफ क्या कॉस का हो जाएगा साइन, माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। एंड ए डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी, इधर तो बी कांस्टेंट था कैंसिल हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं तो ए सी और कॉस ऑफ थीटा हो गया, ठीक है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई क्या डी थीटा, यही होता है। और डी वाई बाई डी थीटा कितना है सी कॉस ऑफ थीटा है, और यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा कितना है तो ए माइनस ऑफ क्या सी इंटू साइन थीटा है, यही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कैंसिल होके माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया निकल गया है। अब डी वाई बाई डी एक्स पता है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत है। तो एंड ए डी टू वाई डिवाइडेड बाई क्या डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ए डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है आपको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है, यही होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये माइनस कॉट ऑफ क्या थीटा, माइनस कॉट थीटा को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन थीटा है तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आप इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए ये ज़्यादा आपको आसान लगेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड में क्या यहाँ पर माइनस एक हम लोग पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर थीटा को किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या माइनस कॉस कॉट का डी सी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। और यहाँ पर हम लोग को डी एक्स बाई डी थीटा पता है तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, आपको बताए हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा और इनटू ए 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ से रख दीजिए। डी एक्स बाई डी थीटा कितना है तो माइनस ऑफ क्या सी साइन थीटा, तो माइनस ऑफ सी साइन थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो गया है, और ये फिर माइनस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ क्या कॉसेक हो जाएगा 1 बाई साइन कॉसेक, और एक और कॉसेक तो कॉसेक ऑफ क्या क्यू ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर भी पता चल गया डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता चल गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पर हम लोग को निकालना कि इसका वैल्यू था 1 प्लस क्या ए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर क्या था 3/2 डिवाइडेड बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिपेंडेंट ऑफ क्या कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी दिखाना था। तो 1 एंड प्लस क्या ए डी वाई बाई डी एक्स कितना है देखिए यहाँ पर है ए सी माइनस ऑफ सी इंटू क्या यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका स्क्वायर और यहाँ पर 3/2, और नीचे में क्या है ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया है तो माइनस ऑफ कॉसेक क्यू थीटा डिवाइडेड बाई सी, यही आया है। दिस इज इक्वल टू अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक ऑफ क्या कॉसेक ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, एक ही बात है, कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, और इस पर पावर कितना 3/2, और नीचे में यहाँ पर क्या माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ क्या क्यू थीटा, और ए वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करिएगा तो सी हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू ए पावर कैंसिल, पावर मल्टीप्लाई करने पावर कैंसिल तो क्या हो जाएगा ऊपर में कॉसेक ऑफ क्या ए वाला सीधा पूरा कैंसिल कर देते हैं, ए कैंसिल तो बचेगा क्या
माइनस ऑफ सी, मतलब क्लियरली इसमें ए बी नहीं है और सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्लियरली इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यही दिखाना था। तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए और नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। ऐसा बोला जा रहा है प्रूव करिए कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या करिएगा। यहाँ पर यही है दिया गया रिलेशन। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, यही दिया हुआ है, ऐसा लाना है। तो हम क्या करते हैं, दो बार यहाँ पर प्रूव करना है, छोड़ दिया है, प्रूव करना है। इसमें लिख लीजिए, इसमें प्रूव करना है y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मीन सेकेंड और डेरिवेटिव को उतना लाना है, यही प्रूव करना है। तो क्या करिएगा, देखिए दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसका डी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डी से x का डी 1 हो जाएगा, y का डी y कांस्टेंट, अब फिर क्या x कांस्टेंट, y का डी y डैश हो जाएगा। यहाँ पर y स्क्वायर का डी निकालिएगा। तो पहले क्या करना होगा, y के रिस्पेक्ट में एक क्या हो जाएगा 2y, और y का फिर क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। चैन रूल से निकाल लिए। ठीक है, और कांस्टेंट का डी क्या हो गया 0। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए और तब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये वाला क्या हो जाएगा 2x, y डबल डैश लाना है तो y डैश वाला टर्म एक जगह पहले कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ y डैश है और यहाँ y डैश है। तो क्या हो जाएगा x एंड प्लस क्या 2y और इंटू क्या y डैश इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y और इंटू क्या y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस क्या y, और दिस इम्प्लाई यहाँ से लिख सकते हैं y डैश और इज इक्वल टू क्या माइनस 2x प्लस क्या y और डिवाइडेड बाई x एंड प्लस क्या 2y। तो हम लोग क्या किए हैं, सेकेंड स्टेज पर सिंप्लीफाई किए हैं। y डबल डैश लाना है हम लोग को उतना। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक क्या हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ u बाई मीन्स कोशेंट रूल का यूज करिए। तो इसका डी ए क्या रहेगा प्रोडक्ट में, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले 2y प्रोडक्ट में रहेगा और इंटू 2x प्लस क्या y का डी माइनस क्या, अब यहाँ पर x प्लस 2x एंड प्लस क्या y प्रोडक्ट में रहेगा और इसका डी x प्लस 2y का डी। ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस क्या 2y का होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन रूल से अब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना प्रोडक्ट, इसका डीसी पहले निकाल लीजिए। 2x का डीसी 2 हो जाएगा, y का डीसी y डैश हो जाएगा, माइनस और x का डीसी 1 हो जाएगा एंड प्लस 2y प्लस क्या a 2 और y का y डैश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में x एंड प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग को जो लाना है अब उसके अनुसार काम करना होगा। y डबल डैश क्या है, इसमें नीचे में इसका स्क्वायर है, इसका q है और y डैश नहीं है, तो यहाँ से y डैश का वैल्यू हम लोग को रखना पड़ेगा। इसको सेकेंड है, y डैश का को हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो y डैश हटाने के लिए क्या करिएगा, तो x एंड प्लस क्या 2y है, और यहाँ पर आप क्या करिए, इसको y डैश वाला टर्म एक जगह पर कर देते हैं।
ठीक है, और बाकी को एक जगह पर। तो ये देखिए ए वाला और ए वाला वाई डैश वाला एक जगह पर कर देते हैं, तो वाई डैश और इनटू कितना हो जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, प्लस क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या ए 2x प्लस वाई और इंटू क्या 2, ठीक है, ऐसा हो गया। ये वाई डैश वाला टर्म एक जगह पर कर दिए, बाकी को एक जगह पर कर दीजिए, प्लस क्या यहाँ पर ए 2 इंटू क्या x प्लस 2y एंड फिर क्या माइनस ऑफ 2x एंड प्लस क्या y हो जाएगा, ठीक है, ऐसा 1 इंटू इतना ए हो गया, 2 इंटू इतना, अब यहाँ पर वाई डैश का वैल्यू रख दीजिए, माइनस तो पूरे में है, ए माइनस पूरे में है, माइनस वाई डैश का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, रखिए माइनस ऑफ क्या 2x प्लस क्या y और डिवाइडेड बाई x प्लस क्या 2y, ऐसा हो जाएगा, और इनटू इसका वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा 2y और 2y ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और कितना हो जाएगा माइनस 2x और इंटू 2 माइनस 4x एंड प्लस x माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए प्लस ए 2x प्लस में ए माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 4y एंड माइनस y 3 ऑफ y हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या x एंड प्लस क्या 2 ऑफ y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस तो टोटल में है, तो ए माइनस यहाँ है और ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ए 3 दोनों में है, 3 कॉमा ले लीजिए, तो 3 कॉमा ले लीजिएगा तो क्या बचेगा देखिए x मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x एंड फिर क्या 2x एंड प्लस क्या ए वाला स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड फिर आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर एंड xy, और इधर 3 कॉमन ले लिए हैं y और इंटू x, और ये वाला मल्टीप्लाइड हो रहा है, और प्लस क्या ए 2 ऑफ क्या y स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या x प्लस 2 ऑफ y होल स्क्वायर, और एक और x प्लस 2y आया तो होल क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ, और यहाँ हो जाएगा 2xy और 2y स्क्वायर, x प्लस 2y का होल क्यूब। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को जो लाना है उसमें क्या है, जो लाना है उसमें -6a स्क्वायर लाना है, ये नहीं लाना है, ये डिनोमिनेटर वाला आ गया है, तो हमको इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए इसका यूज करिए। अब एक पहले वाई डैश हटा दिए, अब इसको हटाने के लिए क्या करिए ए स्क्वायर वहाँ से रख देते हैं, तो देखिए ए वाला क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सब है, तो 2 टाइम्स 2 क्या करिए सब में कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉमन ले के लिख देते हैं, एक 2 कॉमन लेके लिख देते हैं, ठीक है, तो 2 कॉमन लेके लिखिएगा तो 2 इंटू इतना, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या 6, और ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई x एंड प्लस 2y का होल क्यूब, कहाँ से तो फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट का यूज कर लिए, तो यही हम लोग को शो करना था, तो y डबल डैश इस टाइप से बहुत बार आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट स्टेज को सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, सेकेंड स्टेज में सिंप्लीफाई किए, थर्ड स्टेज में सिंप्लीफाई किए, आंसर तक पहुँचे, तो इस टाइप से यूज करिएगा, सिंप्लीफाई एट क्या सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज, ठीक है, तो ये काम किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा गया है, देखिए बोला जा रहा है क्या है, देखिए
सेकेंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव का पावर 4 कांस्टेंट है और एक ऐसा फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी पहले आप dy बाई डी एक्स पहले निकालना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर t है, तो पहले t के रिस्पेक्ट में y और x को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई क्या, एक तरह से dx बाई डी टी होता है, ऐसा होता है आप जानते हैं, और यही y है, इसी का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर और t स्क्वायर का dc 2t हो जाएगा, और यहाँ पर dx का dt मीन्स dx का t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और tq का क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन का dc, तो t 3 इंटू क्या t स्क्वायर कैंसिल होके एक क्या बचेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई क्या t हो जाएगा, एक t कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल लिए एक तरह से। एंड अब क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यही निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, यही हो जाता है डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स को फिर से हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये dy बाई डी एक्स यही है, dy बाई डी एक्स यही है, t का फंक्शन है और x भी क्या t का फंक्शन है। तो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये dy बाई डी एक्स को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और dx बाई dt को भी t के रिस्पेक्ट में, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू यही है क्या आपका dy बाई डी एक्स, यहाँ पर है ए 2 डिवाइडेड बाई टी है, इसका डी t के रिस्पेक्ट में करना है, और dx बाई डी टी हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं, कितना है, तो 3t स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं x क्या है, तो ए 2n प्लस क्या टी क्यू का dc किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर और आप कांस्टेंट बाहर और 1 बाई टी का dc t के रिस्पेक्ट में -1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में यहाँ इसका dc निकालिए, तो कांस्टेंट का ये वाला क्या हो जाएगा, 3 ऑफ क्या टी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या ए 2 डिवाइडेड बाई 3 और 2 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड नीचे में हो जाएगा, t टू दी पावर 4 हो जाएगा। ऐसा हो गया, यही क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों t के चित्र में आ गया। अब हम लोग को यही शो करना है, यही शो करना है d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या dy बाई डी एक्स का पावर क्या 4, ऐसा है। इसी को शो करना है कि क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, -2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर क्या 3 इंटू टी पर पावर 4, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाले हुए हैं, कितना है 2 डिवाइडेड बाई टी का पावर क्या 4 है, और एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2 बाई 3 टू दी पावर 3 इंटू टी पर पावर 4, और इसमें पावर करिएगा t ऊपर पावर t पर पावर क्या t पर पावर 4 ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और नीचे में 2 टू दी पावर क्या 4 हो जाएगा। ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, और दिस इज इक्वल टू एक 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अब क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पर पावर एक क्या हो जाएगा 3, और दिस इज इक्वल टू ए -1 बाई क्या 24 हो जाएगा, 8 और इंटू 3 24 हो जाएगा। एक क्या है, कांस्टेंट है। यही हम लोग को शो करना था कि सेकेंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव का पावर 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, देखिए sin x प्लस कॉस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो प्रूव करना है सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, x और y में ऐसा रिलेशन है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। देखते हैं, अब जो भी आप तरीका सीखे हैं उससे डिफ्रेंशिएट करिए। इसको मान लेते हैं एक क्या है, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x करिए डिफ्रेंशिएट। sin x का dc क्या हो जाएगा, cos ऑफ x, एंड प्लस एक cos को पहले किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, उसका इनपुट y है तो y के रिस्पेक्ट में, फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल से, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से एक cos ऑफ x हो जाएगा, और cos का dc क्या होता है, तो
ए साइन माइनस साइन हो जाएगा और इनपुट y है ये वाई डैश और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हम लोग को dy बाई डी एक्स केवल x और y में रिलेशन ले आना है, y डैश नहीं लाना है। तो हम क्या करते हैं y डैश पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको इससे ले जाइए cos ऑफ x और इज इक्वल टू क्या साइन ऑफ y और इंटू क्या y डैश, और दिस सिंपल यहाँ से y डैश लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा तो cos ऑफ x और डिवाइडेड बाई क्या साइन ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, अब y डबल डैश के लिए क्या करना होगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स y डबल डैश डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो ये क्या हो जाएगा y डबल डैश और यहाँ पर u बाई मीन्स क्वेश्चन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो इसका DC a क्या रहेगा प्रोडक्ट में, तो a वाला साइन ऑफ क्या हो जाएगा y और इसका DC cos ऑफ x का DC, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं माइनस अब a cos क्या रहेगा प्रोडक्ट में और इसका DC साइन y का DC, ठीक है ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ क्या y का होल स्क्वायर क्वेश्चन रूल से। और देखिए दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लिख सकते हैं y डबल डैश और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन ऑफ y और cos का DC क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस कॉस ऑफ x है और साइन y का DC पहले x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो पहले y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो cos ऑफ y हो जाएगा और फिर y का क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में साइन स्क्वायर ऑफ क्या y हो गया। अब y डैश का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है y डैश का वैल्यू यहाँ से रखिएगा, ये फर्स्ट है इसको सेकेंड है, सेकेंड का यूज करिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए माइनस ऑफ क्या ए साइन ऑफ x और इंटू क्या ए साइन ऑफ y एंड फिर माइनस कॉस ऑफ x और इंटू कॉस ऑफ y। हम लोग को y डैश नहीं लाना है यहाँ पर तो y डैश हटा रहे हैं तो y डैश का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x और डिवाइडेड बाई क्या साइन ऑफ y हो जाएगा। ठीक है ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे में साइन स्क्वायर ऑफ क्या y हो गया, कहाँ से लिख दिए हैं तो ए फ्रॉम सेकेंड से ऐसा लिख दिए। अब दिस इज इक्वल टू सम करिएगा तो माइनस तो दोनों में है कॉमन हो जाएगा और साइन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ y और यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ x और इंटू कॉस ऑफ y हो जाएगा, और नीचे में डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ y और नीचे एक और साइन y हो गया। ठीक है ऐसा हो गया, लेकिन जो लाना है डिनोमिनेटर तो आ गया है साइन क्यू, लेकिन न्यूमरेटर में इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं है, लीनियर लाना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ साइन x है और उसी का स्क्वायर है यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर है तो उसी का लीनियर टर्म है। तो इसको हम क्या करते हैं कैंसिल करवाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस में लिख देते हैं तो देखिए क्या फ़ायदा होगा, साइन x और इसको कॉस में यहाँ है तो इसको भी कॉस में चेंज करते हैं, ये 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ y नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए कॉस स्क्वायर ऑफ x है तो इसको हम क्या करते हैं साइन में चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x और इंटू क्या एक कॉस ऑफ y और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा साइन ऑफ q ऑफ क्या y हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, ए माइनस तो टोटल में है ए साइन ऑफ क्या x साइन ऑफ x, ठीक है ए साइन ऑफ x और यहाँ पर क्या कॉस ऑफ y प्लस क्या कॉस ऑफ y ऐसा हो जाएगा। और इसमें हम क्या करते हैं इस दोनों में ये प्रोडक्ट करने के बाद इसमें और इसमें दोनों में कॉमन ले रहे हैं, क्या देखिए माइनस ऑफ साइन x साइन ऑफ x और इंटू क्या कॉस ऑफ y, देखिए यहाँ भी है प्रोडक्ट करने के बाद साइन x कॉस x साइन x और कॉस y इसमें से कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा कॉस y बचा, और इसमें भी है देखिए कॉस y कॉमन हो गया और एक साइन x कॉमन हो गया तो यहाँ का क्या बच गया साइन x बच गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा तो ये साइन क्यू हो जाएगा, साइन क्यू ऑफ क्या y हो गया। अब यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ देखिए ऐसा कर लेने से साइन x प्लस
साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस कॉस वाई का वैल्यू कितना है, -1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस और ये -1 हो गया एंड माइनस ऑफ ए साइन ऑफ क्या x इंटू कॉस ऑफ क्या y, और ये भी क्या है -1 हो गया, -1 हो गया और डिवाइडेड बाई नीचे में साइन ऑफ क्या q ऑफ क्या y हो गया। कहाँ से लिख दिए, तो ये फ्रॉम फर्स्ट से। देखिए यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस वाई को लिख सकते हैं -1, तो -1 हम वहाँ रख दिए हैं और दिस इज इक्वल टू, अब माइनस प्रोडक्ट करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, ए साइन एक्स और इंटू क्या कॉस ऑफ वाई हो गया और डिवाइडेड बाई क्या ए साइन ऑफ क्या क्यू ऑफ वाई हो गया। तो आप देखिए वाई डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव इसी के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट का सेकेंड का यूज करते हुए थर्ड को क्या किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। तो थर्ड को सिंप्लीफाई करने से ऐसा आ गया, थर्ड स्टेज में सिंप्लीफाई किए हैं, तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, इसमें क्या है देखिए, यहाँ से इसका सेकेंड डेरिवेटिव में रिलेशन लाना है तो डिफ्रेंशिएट करिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करिए तो ये वाई डैश हो जाएगा और यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से तो ई टू द पावर एक्स का डीसी निकालेंगे वही रह जाएगा और ये क्या ये साइन ऑफ एन एक्स एंड प्लस क्या कॉस ऑफ क्या एन एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या करिएगा, ई टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, प्रोडक्ट रूल से। अब इसका डीसी निकालेंगे ई टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट, तो इसका डीसी निकालिए, साइन का पहले एन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या एन एक्स एंड इंटू एन एंड फिर क्या यहाँ पर कॉस का क्या डीसी निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ क्या साइन ऑफ एन एक्स और फिर उसके बाद एन एक्स का डीसी निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एन हो जाएगा चैन रूल से। ठीक है, ऐसा हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू आप यहाँ से ई टू दी पावर अब एक्स, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है एक्चुअली में, ये आपका वाई ही है, यही y है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट से यही y है और तब डीसी निकालेंगे एंड प्लस क्या ये वाला n सब में है, n कॉमन ले लीजिए तो e टू दी पावर क्या x एंड क्या एक कॉस ऑफ nx एंड फिर क्या माइनस साइन ऑफ क्या nx हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से ये y है तो हम y लिख दिए, कहाँ से लिख दिए हैं तो फ्रॉम फर्स्ट से। ओके, वाई डैश ऐसा हो गया, वाई डबल डैश तक लाना है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो वाई डबल डैश हो जाएगा और ये वाई डैश हो जाएगा और प्लस ए वाला एन कांस्टेंट की तरह और बाहर रहेगा। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से फिर करिए तो ई टू द पावर एक्स का डीसी क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स ही और ए क्या रहेगा कांस्टेंट की तरह प्रोडक्ट रूल से साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, एंड प्लस अब क्या करिएगा ई टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट और इसका डीसी निकालिए तो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एन एक्स और एन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, एन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा एन हो जाएगा और माइनस साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एन एक्स और एन एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में चैन रूल से एन हो गया, ऐसा हो जाएगा और ए एन तो सब में मल्टीप्लाइड है तो यहाँ भी अब देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं वाई डैश एंड प्लस क्या एन और इंटू ई टू दी पावर एक्स एंड यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एन एक्स एंड माइनस क्या साइन ऑफ एन एक्स ऐसा हो जाएगा और ए प्लस क्या यहाँ पर एन तो सब में मल्टीप्लाइड है तो यहाँ भी एन और इंटू और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा और देखिए माइनस एन कॉमन और ये एन प्रोडक्ट में हो जाएगा तो माइनस ऑफ एन स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स और क्या बचा साइन ऑफ एन एक्स एंड प्लस क्या हो जाएगा तो कॉस ऑफ एन एक्स हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, माइनस एन बाहर और यहाँ का एन प्रोडक्ट में गया है तो माइनस एन स्क्वायर हो गया ई टू दी पावर एक्स इतना हो गया। अब देखिए हम लोग को तो एक्स में लाना नहीं है,
वाई में रिलेशन ले आना है, सेकेंड डेरिवेटिव में लाना है। तो ये वाला क्या है इतना, देखिए यही है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हैं यहाँ से n इंटू इतना वाई डेस माइनस, इसको मान लीजिए सेकेंड है, सेकेंड से हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ से वाई डेस एंड प्लस क्या इतना को हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक को, देखिए वाई डेस माइनस क्या वाई, वाई डेस माइनस क्या वाई, ये कहाँ से लिख दिए तो सेकेंड से, और माइनस ऑफ एन स्क्वायर इंटू इतना को देखिए ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, साइन एन एक्स प्लस क्या कॉस एन एक्स को क्या लिख सकते हैं तो y लिख सकते हैं, ये क्या हो गया y हो गया। कैसे लिख दिए हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, ये फर्स्ट से इतना का वैल्यू रख दिए y और इसका वैल्यू इतना का वैल्यू सेकेंड से रख दिए वाई डेस माइनस क्या y। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए सिंप्लीफाई केवल कर देना है, y डबल डेस और ये क्या हो जाएगा वाई डेस वो 2 टाइम्स ऑफ वाई डेस हो गया, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं ये वाला एक साथ कर दीजिए माइनस ऑफ क्या, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या y, तो ये लिख सकते हैं एन स्क्वायर एंड प्लस क्या 1 इंटू क्या y हो जाएगा। और सबको क्या करते हैं लेफ्ट साइड में कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में करिएगा तो y डबल डैश एंड माइनस 2 ऑफ वाई डैश एंड प्लस क्या एन स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या y इज इक्वल टू 0, यही शो करना था। y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या y इज इक्वल टू 0, यहाँ शो हो गया। तो इस टाइप से आपको करना है। देखें और कुछ प्रॉब्लम्स में आपको बताते हैं क्या कहा गया है। बोला जा रहा है y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन ऑफ क्या x है, तो मीन्स साइन उसका एंगल में है तो प्रूव करना है ऐसा, तो क्या करिएगा सेकेंड डेरिवेटिव है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या साइन ऑफ x है, साइन उसका क्या है इनपुट है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो ए हो जाएगा वाई डेस और यहाँ पर साइन को पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है। इसका इनपुट क्या है तो साइन एक्स है, और फिर उसके बाद साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट एक्स आ गया तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ए साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस और उसका इनपुट क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स और साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाई डेस ऐसा हो गया, लेकिन वाई डबल डेस हम लोग को लाना है, वाई डबल डेस 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो एक बार और डिफरेंशिएट करिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकेंड, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x करिए, तो y डबल डैश और इज इक्वल टू 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी करिएगा, इसका डीसी एक कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो cos ऑफ क्या sin x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में sin के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या sin का डीसी किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका डीसी निकालिए एक कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल्स, और अब क्या करना है cos का डीसी ये कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो cos ऑफ क्या ए साइन ऑफ x और इनटू cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा, ओके। और दिस इम्प्लाइज cos का डीसी कितना होगा माइनस साइन, और जो इनपुट है इनपुट क्या है साइन ऑफ x है, ओके। और यहाँ पर क्या साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा, और इनटू cos ऑफ x, और यहाँ पर ए माइनस पहले लिख दीजिए माइनस ऑफ क्या ए साइन ऑफ x और इनटू क्या cos ऑफ साइन x, cos साइन क्या है उसका एंगल है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, देखिए जो लाना है उसमें साइन ऑफ साइन x एंगल नहीं लाना है, cos ऑफ साइन एक्स एंगल नहीं लाना है, तो इस दोनों को हटा देते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्या ए वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा y हो जाएगा, y और इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x हो गया, ठीक है, माइनस साइन ऑफ x, और ए कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं सेकेंड से कितना हो जाएगा वाई डैश डिवाइडेड बाई क्या कॉस, वाई डैश डिवाइडेड बाई क्या कॉस, कहाँ से लिख दिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड दोनों का यूज किए हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए वाला क्या हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं तो माइनस ऑफ वाई और इनटू ए कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और साइन बाई कॉस टेन में लाना भी है, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, तो माइनस टेन ऑफ एक्स और इनटू क्या
वाई डैश, ऐसा हो गया। सबको लेफ्ट साइड में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश, और इसको इधर ले आइएगा, प्लस हो जाएगा tan ऑफ x इंटू क्या, वाई डैश, एंड प्लस क्या, y इंटू क्या, या आप पहले कॉस लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या, y इज इक्वल टू 0। यही हम लोग को क्या करना था, शो करना था इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, कहा गया है y इज इक्वल टू एक्स पर पावर माइनस एक्स है, तो प्रूव करिए कि y2 1 इक्वल टू क्या 0 है। y2 1 का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है फाइन ये वाला y डैश y2 एट x इज इक्वल टू क्या 1 कितना है, 0 के बराबर है। यही हम लोग को दिखाना है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। तो दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। y इज इक्वल टू एक्स पर पावर क्या माइनस ऑफ एक्स है, तो सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं वाई डैश, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल फंक्शन के लिए हम लोग सीधा रिजल्ट जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल के लिए क्या आपको बताए हैं, f टू द पावर g का dc निकालना है, तो वही फंक्शन होता है, और इनटू क्या पावर मल्टीप्लाई और इनटू ln ऑफ बेस, इस प्रोडक्ट का क्या dc, ऐसा होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसी का यूज करते हुए लिख दीजिए, इसको लिखिएगा तो y डैश क्या हो जाएगा, यही फंक्शन इनटू dc ऑफ क्या पावर मल्टीप्लाई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड इंटू ln ऑफ बेस x है, ऐसा इस प्रोडक्ट का dc। और ये क्या है, ये तो y ही है, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ से दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc, कांस्टेंट बाहर x का dc 1 हो जाएगा, ln ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं x कांस्टेंट और ln x का dc 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये x कैंसिल, और यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, यहाँ से वाई डैश इज इक्वल टू वाई और इंटू क्या, ये वाला माइनस बाहर लिख दीजिए, माइनस ऑफ वाई इंटू 1 प्लस ln ऑफ x हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। और वाई डैश को ही आप क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो y1 का dc y2 हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc से माइनस क्या ए बाहर में रहेगा कांस्टेंट, और y का dc y1 हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस ln ऑफ x, उसी टाइप से कांस्टेंट की तरह। अब प्लस क्या, y वैसा ही रहेगा, और 1 प्लस ln x का dc क्या हो जाएगा, 1 का 0 ln x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ऐसा हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, x इक्वल टू 1 पर y2 का वैल्यू, तो उसमें y और y1 नहीं है, हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या y और y1 का वैल्यू इसमें रख दीजिए। हम y का वैल्यू मतलब y1 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x का वैल्यू जब 1 है तो y1 कितना है, तो इसको मान लेते हैं क्या है, a वाला, इसको मान लीजिए क्या है, यही मान लेते हैं सेकेंड है, और इसको थर्ड मान लीजिए। नाउ हम लोग को y2 निकालना है, तो y1 भी पता होना चाहिए, y भी पता होना चाहिए, x भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन क्या फर्स्ट, तो फर्स्ट से y निकल जाएगा, y और y1 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 पुट करिएगा फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 पर पावर माइनस 1, मतलब क्या 1 हो जाएगा। तो x जब 1 होगा तो y भी क्या होगा, 1 होगा। एंड अब क्या करते हैं, y1 निकाल लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, इससे निकलेगा इन सेकेंड में पुट करिए, दिस इम्प्लाई पुट करिएगा सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस ln ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो दिस इज इक्वल टू -1 एंड प्लस क्या 0, मतलब क्या हो गया, -1 हो गया। अब ना पुट कर दीजिए इसमें, नाउ पुटिंग
y इज इक्वल x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू क्या, ए माइनस ऑफ 1 इन थर्ड में पुट करिए, यही थर्ड है तो y2 निकल जाएगा। देयरफॉर y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रख दीजिए माइनस ऑफ y1 कितना है, -1 है, और यहाँ पर 1 रखिएगा तो log ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 रख देते हैं ऐसे, एंड प्लस क्या 1 है, ए भी क्या है 1 है, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं ए वाला क्या 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0, तो ए -1 हो गया +1 हो गया, मतलब क्या 0 हो जाएगा। देयरफॉर ए आप बोल सकते हैं y2 एट x इज इक्वल टू 1 कितना हो रहा है 0, इसका मतलब आप इसी को बोल सकते हैं y2 क्या 1 कितना है 0 है, यही हम लोग को दिखाना था। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू cos x है तो प्रूव करिए yn क्या है, cos ऑफ n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस x है, मतलब nth डेरिवेटिव क्या है cos x का, ऐसा है। तो n बार डिफ्रेंशिएट तो हम लोग नहीं करेंगे, कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस टाइप से, और बाई ऑब्जर्वेशन बाकी लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है cos ऑफ x है, इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रिप्रेजेंट करता है, और ये माइनस ऑफ क्या हो गया sin x हो गया। cos के टर्म में लिखना है π/2 के टर्म में, तो सीधा आप फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या cos π/2 प्लस क्या x, एलाइड एंगल याद करिए थीमेटिक का, तो cos पाई प्लस π/2 प्लस थीटा क्या होता है -sin x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख दिए। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो y2 हो जाएगा, और यहाँ से अब इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ साइन का dc क्या हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस ऑफ क्या x, cos के टर्म में लिखना है, माइनस हटाना है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ क्या, या इसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक cos में हम चेंज कर दिए, cos को ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए उसी को कर देते हैं, वो ज़्यादा आपको आसान लगेगा। तो क्या होगा देखिए, इस cos का dc पहले π/2 प्लस x के रिस्पेक्ट में, π/2 प्लस x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या π/2 चैन रूल से π/2 प्लस x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा cos का माइनस साइन ऑफ इनपुट हो जाएगा π/2 प्लस x, और इसका dc क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू, फिर इसको cos में ले जाना है, तो आप लिख सकते हैं cos ऑफ क्या π/2 एंड प्लस क्या π/2 प्लस x, एलाइड एंगल से नहीं लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन, ये थीटा की जगह पर है, और दिस सिंपल यहाँ से आप लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू क्या, तो एक cos ऑफ क्या 2 इंटू π/2 प्लस क्या x हो गया, ऐसा हो गया। फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसका dc सेम टाइप से अब y3 हो जाएगा, और cos का dc क्या हो जाएगा माइनस साइन पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो 2 इंटू π/2 प्लस x हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं माइनस हटाइए cos सेम टाइप से π/2 एंड प्लस थीटा की जगह पे यहाँ पे इतना है, तो 2 इंटू π/2 प्लस क्या x, मतलब क्या हो गया देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा y3 इज इक्वल टू क्या एक cos ऑफ 3 इंटू π/2 प्लस क्या x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाई ऑब्जर्वेशन, अब देखिए y1 है तो cos ऑफ 1 इंटू π/2 प्लस x है, y2 है तो cos ऑफ 2 इंटू π/2 प्लस x है, y3 है तो cos ऑफ 3 इंटू π/2 प्लस x है, तो सो ऑन अब क्या लिख सकते हैं
वाई एन बाई ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं वाई एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन इंटू क्या π/2 प्लस क्या x हो जाएगा। यही हम लोग को क्या करना था, शो करना था, दिखाना था। तो इस टाइप से कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्या है, कहा गया है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू इतना है तो शो करिए a। तो देखिए यहाँ से सीधा डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, नोमेटर डिनोमिनेटर में है तो मीन्स क्या कोशेंट रूल से, लेकिन कोशेंट रूल से आसान क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इससे प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट रूल बना देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा। तो पहला स्टेज में हम सिंप्लीफाई कर दिए, अब डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डी सी क्या हो जाएगा, वाई रेस और एक कांस्टेंट की तरह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, y कांस्टेंट और इस स्क्वायर रूट का डी सी पहले किसके रिस्पेक्ट में, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, x इनपुट आ गया है तो x के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड में साइन वर्स का डीसी आप जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, आप जानते हैं ऐसा। और अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई रेस और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या y और स्क्वायर रूट का डीसी क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 2x हो जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या 2 क्या हो गया, कैंसिल। डिनोमिनेटर में लाना नहीं है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई रेस यहाँ से आप लिख सकते हैं ए और 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ए प्लस क्या y और माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस ऑफ x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड में कैंसिल होके ऐसा 1 हो जाएगा, यही हो गया। लेकिन हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव तो जाना है तो एक बार और क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार और क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग सिंपल बना दिए, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में भी क्या किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, सेकेंड स्टेज में भी क्या सिंप्लीफाई किए हैं, और तब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर वाई डैश का डीसी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से निकालिएगा, तो वाई डैश का डीसी वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह। अब क्या करना है, वाई डैश कांस्टेंट की तरह और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी, कांस्टेंट का 0 और ए एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। और अब इस दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, x का डीसी क्या हो जाएगा 1 और y कांस्टेंट, अब x कांस्टेंट और y का डीसी y डैश हो जाएगा, और इजी कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और राइट साइड में देखिए क्या हो जाएगा, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसी को ले देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या वाई डबल डैश, और यहाँ पर माइनस ऑफ क्या, यहाँ है ए वाला और ए वाला दोनों को ऐड करिए, तो माइनस एक्स वाई डैश और -2x वाई डैश, माइनस क्या हो जाएगा 3x वाई डैश हो गया, और माइनस ऑफ क्या y इज इक्वल टू क्या 0 है। देखिए जो लाना है वो वही है कि नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव -3x फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। इस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किए हैं, फर्स्ट स्टेज में भी सिंप्लीफाई किए हैं, सेकेंड स्टेज में भी सिंप्लीफाई किए हैं, और थर्ड स्टेज में सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा है। तो यही बताए थे आप लोग को, इस टाइप से सोचना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ए सेकेंड डेरिवेटिव में रिलेशन लाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव में रिलेशन लाना है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो पहले तो dy/dx निकालिएगा, dy/dx निकालिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही क्या है फर्स्ट है, तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा पैरामीटर है, तो y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में और x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक कांस्टेंट बाहर, cos का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर b कांस्टेंट बाहर, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पर x का डीसी यह वाला x है,
एक x है एक y है, वो गलती प्रिंट कर दिया है, उसको बना लीजिए। यहाँ पर y का DC, इसको y मान लेते हैं। तो ये क्या है, y है, तो इसका DC निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू साइन का DC कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, एंड क्या माइनस b इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई नीचे में x का DC, तो a कांस्टेंट बाहर, माइनस साइन ऑफ थीटा एंड प्लस क्या ए b और इंटू साइन का DC कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए कॉस थीटा एंड ए कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस b साइन थीटा हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा ए बी, ए माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, देखिए तो ए और इंटू क्या साइन थीटा एंड क्या ए माइनस नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस यहाँ कॉमन, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाइड हो गया। अब ये देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, तो एक तरह से अब देखिए ये माइनस और यही क्या है, तो आपका x है, तो ये x हो जाएगा, और यही क्या है y है, तो ये y हो गया। तो एक तरह से ए dy डिवाइडेड बाई dx क्या है, माइनस x बाई वाई है। हम लोग को d2y बाई dx स्क्वायर ऐसा रिलेशन लाना है, तो हम क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव तक जाते हैं, ए वाला इसको y डैश लिख देते हैं, और फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा कर देते हैं। इसको और सिंपल बनाते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा y इंटू वाई डैश और इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ज़्यादा आसान होगा, DC प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, क्या हो जाएगा, इसका DC निकालिए, तो y का DC y डैश हो जाएगा, और यहाँ पर भी y डैश कांस्टेंट की तरह, अब y कांस्टेंट y डैश का DC y डबल डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1। अब लाना क्या है उसको देखिए, y स्क्वायर ये वाला y डैश इंटू क्या x लाना है, तो y डैश और इंटू क्या x लाना है, तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर एक y डैश का वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, एक y डैश का वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हम लोग को y डैश का स्क्वायर नहीं लाना है, तो y डैश का एक y डैश का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ये वाला कहाँ से रखे थे, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ पर वैल्यू रख दिए थे। अब देखिए एक y डैश का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या y, और इंटू क्या y डैश, वैसा लाना है शो करना, इसलिए प्लस क्या y इंटू वाई डबल डैश, और क्या इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब कहाँ से लिख दिए हैं, तो फ्रॉम सेकेंड से शो करना था, इसलिए ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला इसको y मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग y, तो y मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ माइनस एक्स इंटू वाई डैश हो जाएगा, और यहाँ क्या y स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माइनस y हो जाएगा, और इसको भी इधर कर देते हैं, और ये पहले लिख दीजिए y स्क्वायर वाई डबल डैश, और ए वाला माइनस एक्स वाई डैश एंड क्या प्लस ऑफ y इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। इस टाइप से आप कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम xy में चेंज किए हैं, आप सीधा इसको पहले क्या पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो एक बार और हम चेंज कर दिए, यहाँ पर थीटा पैरामीट्रिक था उसको xy में चेंज कर दिए हैं, एलिमिनेट कर दिए थीटा को। आप नहीं एलिमिनेट करते, सीधा इसको क्या थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएट मीन्स x के रिस्पेक्ट में था तो पहले उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, और जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन का DC आपको बताए हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उस टाइप से भी निकालते, वही सिंप्लीफाई करके कैंसिल होके आएगा। लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच जहाँ पर ये सब होता है, अप्लाई करिएगा तो जल्दी बनेगा, और एग्ज़ाम में जल्दी आप क्विकली सोच सकते हैं, इसलिए सब अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी को सिंप्लीफाई करना है, क्या करिएगा, देखिए क्या करिएगा, यहाँ से हम लोग को बोला जा रहा है x इज इक्वल टू कितना है, देखिए x इज इक्वल टू tan ऑफ क्या 1/a और इंटू a log है, मतलब उसको ln भी लिख सकते हैं हम लोग, बेस ही है,
ऐसा है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फर्स्ट स्टेज में ही सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan को इधर ले आ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या x इज इक्वल टू 1/a इंटू क्या ln ऑफ y, और इस a को भी इधर कर देते हैं। तो a इंटू tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर ln ऑफ क्या हो गया, y हो गया। इसको मान लीजिए फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट जो दिया गया फर्स्ट स्टेज पर ही हम सिंप्लीफाई कर दिए। अब क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, अब x के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट tan इनवर्स का dc 1/1 + x² होता है, और इसको पहले ln y का dc क्या हो जाएगा, तो पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ln ऑफ y को पहले इसके इनपुट y के रिस्पेक्ट में और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं a/1 + x², और यहाँ से इसका dc 1/y और a क्या y'। ठीक है, हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव जाना है। अभी सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तब भी बनेगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेज में भी हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, y को इधर कर देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, a1 + x² और इंटू क्या y' हो जाएगा। अब प्रोडक्ट का डीसी ज़्यादा आसान है, तो अब इसको फिर से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू y' हो जाएगा, y' इस y का डीसी और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी। तो इसका डीसी निकालिएगा तो 2x हो जाएगा और y' कांस्टेंट। अब क्या करना है, तो y' का डीसी निकालेंगे, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या 1 + x² और y' का डीसी क्या हो जाएगा, y'। ठीक है, y' का डीसी y', और यहाँ से आप लिख सकते हैं जो लाना है, देखिए इसको इधर कर दीजिए तो हो जाएगा a वाला 0 और a 2x और a इस साइड जाएगा -a और y' एंड प्लस क्या 1 + x² और इंटू क्या y', और यही लेफ्ट साइड में लिख दीजिए। तो 1 + x² और क्या प्लस 2x - a इंटू क्या y' इज इक्वल टू 0। यही हम लोग को क्या करना था, शो करना था। तो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। तो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में हम लोग सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई एट क्या फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग, इसमें क्या है, देखिए कहा गया है कि y इक्वल टू क्या है, कॉसेक इनवर्स x है, x क्या है ग्रेटर देन 1 है, मतलब पॉजिटिव है। तब इसका सेकेंड और डेरिवेटिव में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब dy/dx क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स का सेक इनवर्स का माइनस नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ क्या 1 मॉडुलस ऑफ x इंटू x² - 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ मॉडुलस हटाने के लिए दिया हुआ है कि x क्या है 1 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है। तो आप जानते हैं मॉडुलस का डिफिनीशन याद करिए, मॉडुलस x क्या होता है, x ही होता है। अगर x क्या होता है, पॉजिटिव या 0 होता है, और माइनस ऑफ x होता है अगर x क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ x क्या है, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर आएगा, तो ऐसे ही लिख देंगे x इंटू x² - 1, और यही क्या हो गया y' हो गया। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में है तो इसका डीसी निकालने से आसान है, क्या इसको प्रोडक्ट कर दीजिए और तब डीसी निकालिए। तो इसको हम लिख सकते हैं y' और इंटू क्या x और इंटू x² - 1 इज इक्वल टू क्या -1। अब इसका 3 फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फंक्शन इसका डीसी y' हो जाएगा और ये बाकी दोनों कांस्टेंट रहेगा। अब क्या करते हैं, ये y' कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, x का डीसी 1 हो गया।
अब क्या करते हैं, इसका DC निकालते हैं, ये दोनों कांस्टेंट, तो OI डैश कांस्टेंट, X कांस्टेंट और स्क्वायर रूट का DC इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 के रिस्पेक्ट में और x स्क्वायर माइनस 1 को क्या x के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का राइट साइड में क्या हो जाएगा 0। और दिस इम्प्लाई यहाँ से 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का DC निकाले हैं। फर्स्ट स्टेज में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा है, सेकेंड स्टेज में हम क्या किए हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और किए हैं, नहीं करिएगा तो फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा, ज़्यादा काम करना होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई कर दिए। और अब यहाँ से क्या करते हैं, DC निकालने पर क्या आ रहा है देखिए, x और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ए y डबल डैश और a क्या हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और इंटू क्या y डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये x इंटू वाई डैश और a स्क्वायर रूट का DC 1 बाई इनपुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और a क्या यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का DC एंड कांस्टेंट का तो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग वैसा लाना नहीं है, इसलिए इसको हटाने के लिए x ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो x और a वाला क्या हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई करिएगा तो इसी का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ y डबल डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम टाइप से a स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और इंटू क्या y डैश हो जाएगा, और यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर और इंटू क्या y डैश इक्वल टू क्या 0। और दिस इम्प्लाई यहाँ से आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और इंटू y डबल डैश, और इसको एक साथ कर दीजिए, कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और इंटू क्या y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 0, हैंस प्रूव्ड। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस टाइप से आप लोग करिएगा, बनाइएगा। तो ये था, और कुछ आपका सेकेंड और डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम इस टाइप से बनाइएगा। ओके, बाय।